प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के कहाँ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया गया। आगे, भारतीय प्रौद्योगिक इतिहास से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये है स्टुअर्ट पिगॉट की। चीनी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु को। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो बी ए स्मिथ ने। आगे, इतिहास में 3 खंडों में बढ़ता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर प्रो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। जो प्रागैतिहासिक काल है वह मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उसमें क्या उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उसको पुरातात्विक साक्ष्य इस पर अध्ययन का माना जाता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। दूसरा है ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं ऐतिहासिक काल में। आगे है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ाते हैं? तो ये 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महर्षि कृष्ण द्रौपयान वेदव्यास को। महर्षि कृष्ण द्रौपयान वेदव्यास को। आगे पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख होता है? तो गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की भी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संकलन संगठन है, ये बात याद रखिएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो यह है मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो मनु स्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन महागृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सातशाही संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। आगे, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से। हिंसंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे साथियों,
प्रमुख अभिलेख एवं शासक। अभिलेख पहला वह हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख के शासक कलिंग नरेश खारवेल। दूसरा एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख के पुलकेशिन अला नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री बलश्री। अला जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के रुद्रदामन रुद्रदामन। अला प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। अला मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोबर्मन। अला ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। अला देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अगला भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। अगला बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी मिलती किससे जानकारी मिलती है तो शुंग काल से। अगला हिंसक ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया था तो CU की। अगला अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी तो अलबुरीनी ने। अगला मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला मार्को पोलो द्वारा किस राज्य का यात्रा का उल्लेख मिलता है तो पांड्य राज्य की। अगला पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है तो शुंग वंश का। आगे से तो चीनी लेखों का वर्णन के बारे में देखते हैं। फहान का जो समय था 399 से लेकर 414 तक, इसमें भारत दशा का विवरण था और यह प्रथम चीनी यात्री था। यह प्रथम चीनी यात्रा था जिसने क्या किया समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा के थे। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद जो राजमहल को देव निर्मित बताया। इसको क्या बोला है देव निर्मित बताया। आगे है हिनसोंग का जो समय था वह 629 से लेकर 645 ईस्वी में। इसका CU के जिसको पाश्चात्य संसार का लेख। इसमें हिनसंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इस यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा किसको हिनसोंग के। अगला इत्सिंग आया था जो 673 से लेकर 675 ईस्वी में। इसमें प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाओं का विवरण मिलता रचनाएं थी और इसमें चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। आगे सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ये बात याद रखिएगा। आगे मेरा टॉपिक है वह पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में, पहला पुरा पाषाण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलेलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण जिसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज और तीसरा है नव पाषाण जिसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। तो पाषाण युग का पहला है 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण हुआ। दूसरा हुआ मध्य पाषाण 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक। तो इसको अलग अलग खंड में पढ़ते हैं। पहला निम्न पुरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, फिर मध्य पाषाण काल 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पुरा पाषाण 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व। अब आगे पढ़ते हैं एक आगो। पाषाण युगीय अनुसंधान और आराम करने का श्रेय किससे दिया जाता है तो यह जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है तो पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवास किस पत्थर का प्रयोग करते थे पदार्थ का प्रयोग करते थे पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था तो जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी है जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानता किस रूप में जाना जाता है तो पिथैकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त है तो मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ तो कालीबंगा से। आगे है इसके अगला बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की जाती है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया तो तांबा का। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था तो कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले तो आदमगढ़ से।
मतलब मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में। मतलब मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? तो जौ, जिसे वार्ले बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब चोकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब ताम्रपाषाण कालीन स्थल, पहला इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में स्थित, इसमें कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले। ठीक है। अगला दायमबाद में, ये भी महाराष्ट्र में, इसमें कलश सावधान तथा कलश के घर के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण नहीं मिला, और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। आगे साथियों नबदा टोली महाराष्ट्र में, इसमें इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा था। चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला। नेवासा महाराष्ट्र में, इसमें पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले, ये बात ध्यान रखिएगा। तारबती राजस्थान में, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्र से सजे मिले। आगे साथियों नवपाषाण काल शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबक ने किया था। आगे पढ़ते हैं, कुछ तो पॉइंट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम निदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। मतलब भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। मतलब भारत ने किस आरंभिक पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से। पेवल उपकरण संबंधित है तो निम्पुरा पाषाण काल से। साथियों ताम्बत्ती के नाम से कौन सी संस्कृत प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृत। माइकोलिथक औजार संबंधित है मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्पुरा पाषाण काल से। मानव की आखेटक, हंटर एवं खाद्य संग्रह, फूड गैदर की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीय संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणीय काल स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नहार राय है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये हुआ उच्च पाषाण काल के समय में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर का सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ? तो पुरापाषाण काल में। अगला साथियों अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्मों का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो शिवालिक पहाड़ियों से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए तो मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं पॉइंट साथियों। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सराय नाहार राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामांकन कहाँ से हुआ? तो हस्तिनापुर। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुतकागेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला नवपाषाणीय स्थल, पहला स्थल है बुर्ज होम, जिसको कश्मीर में है। इसमें क्रबों में माली के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल कश्मीर में, इसमें पशु कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों के प्रमाण, सिलवट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, इसमें गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटें के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदहा उत्तर प्रदेश में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुवाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डियावा उत्तर प्रदेश में, इसमें धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगन कल्लू कर्नाटक में, इसमें राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलिहल राख के ढेर एवं निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो है कर्नाटक में। चापनी मांडो उत्तर प्रदेश में, इसमें मधुमक्खियों के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू
ये असम में इसमें गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरान बिहार में इसमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होता है। दाओजली कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखें, नबदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। नबदा टोली वर्तमान में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं साथियों, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है, तो भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजन का आराम कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांस्य तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए, तो कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई, तो सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा के। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते, तो मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो धौलावीरा से। आगे, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े के अंकन नहीं हुआ। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो ब्राह्मी लिपि। विश्व के सबसे पहले कपास की खेती का कहाँ आरंभ हुआ, तो प्रारंभ हुआ, तो भारत में। सैंध सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के मुहर कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरकीय के आराम से प्राप्त प्रतीत माने जाते हैं, तो उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सेलखड़ी का। हड़प्पा की सीमा ऊपर में जो जम्मू कश्मीर मांडा हुआ, फिर इधर हुआ उत्तर दक्षिण में महाराष्ट्र दाऊमाबाद, उत्तर दक्षिण पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में कागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। एक पॉइंट है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्व भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अगला लास्ट है, देख लेते हैं इसको भी। स्थल पहले क्या है, स्थल है हड़प्पा। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। इसके उत्खनन करते थे राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप बत्स। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान। इसके जो उत्खनन करते थे रखलदास बनर्जी और मार्टिमर बिलर। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात, रंगनाथ राव। चन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान में। इसके अर्नेस्ट मैके एवं एनसी मजुमदार इसके उत्खनन करता थे। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। राखी गढ़ी का जो उत्खनन करता था सूरजवान हिसार हरियाणा में।
कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में इसके उत्खनन करता था धूर एवं फजल अहमद खान। बनावली बनावली हिसार हरियाणा, इसके उत्खनन करता था R.S. बिस्ट रविंद्र सिंह बिस्ट। रोपड़ रूपनगर पंजाब, इसके उत्खनन करता था यज्ञदत्त शर्मा। रंगपुर कठियावाड़ा गुजरात में इसके उत्खनन करता था S.R. राव। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, इसके उत्खनन करता था यज्ञदत्त शर्मा। सुत कांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, इसके उत्खनन करता था ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। मांडा जम्मू कश्मीर, उत्खनन करता जगपति जोशी। सुत काको, इसको उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स। सुरकोदा गुजरात, इसको उत्खनन करता है जगपति जोशी। तो ये था। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।